नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो भी अपडेट या जानकारी मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं वो है आपके बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है दोस्तों, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसकी अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन दोस्तों निकल के नहीं आया दोस्तों। उससे पहले ही आपको बता दें कि बीएड डिग्री धारकों के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है हर जगह से। दोस्तों मैं सोचता हूं कि जो भी बीएड डिग्री धारक या भाई बहन हमसे जुड़े हुए दोस्तों, उनको कम से कम मोटिवेट किया जाए, या कह सकते हैं कि को कम से कम जो काफ़ी लोगों के द्वारा वीडियो डाला जाता है कि बीएड को प्राथमिक में नहीं रखा जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा, तो मैं सोचता हूं कि उन सब भाई बहनों के लिए वीडियो बनाया जाए जो कि ऐसी खबर सुन के डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड डिग्री धारक जो है दोस्तों लगातार अपने जीत की ओर अग्रसर है। कहने का तात्पर्य है कि भविष्य में दोस्तों आपको बता दें कि बीएड ही ऐसा एक कोर्स होगा जो मान्य होगा, क्योंकि ऐसा नई शिक्षा नीति कहती है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नई शिक्षा नीति कहती है कि आगे भविष्य में आपका बीएड ही ऐसा कोर्स होगा जो 4 साल का वही मान्य होगा। उसके अलावा दोस्तों सारे कोर्स, किसी भी कोर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और शिक्षक बनने के लिए दोस्तों बीएड अनिवार्य कर दिया जाएगा। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अब 1 से लेकर 12वीं तक बीएड के डिग्री धारक जो हैं वो पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पहले भी दोस्तों आपके यहाँ भर्ती हो चुकी है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल किया गया है। इसके बाद बड़ी भर्ती कराई गई, कम से कम 69,000 शिक्षक भर्ती कराई गई दोस्तों, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया गया। इसी तरीके से आगे आने वाली भर्ती में बीएड डिग्री धारक जो हैं वो प्राथमिक में शामिल रहेंगे दोस्तों। और ये बात मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं दोस्तों जो कहता हूँ आया हूँ आप सभी से कि बीएड जो है वो प्राथमिक में शामिल रहेगा, तो बात दोस्तों लगभग सत्य होती आ रही है। क्योंकि अभी दोस्तों जहाँ से नया नोटिफिकेशन या जहाँ पे प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आई दोस्तों, वहाँ पे बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल किया गया है। अभी दोस्तों जो नया अपडेट प्राप्त हुआ है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, वहाँ पे बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल करके वहाँ पे भर्ती कराई गई है। तो दोस्तों ये कहीं न कहीं अच्छी खबर है बीएड डिग्री धारकों के लिए। ठीक है, और नई शिक्षा नीति में दोस्तों ये प्रावधान है कि जो बीएड अब जो आगे से जो बीएड होगा 4 साल का होगा, और वही बीएड ही कोर्स ऐसा होगा जो अब मान्य रहेगा। और आप देख ही रहे हैं कि डीएलएड कोर्स जो है वो पूरी तरीके से बंद होने के कगार पे है, क्योंकि आपको पहले पता चला कि हरियाणा में डीएलएड कोर्स जो है उसको बंद कर दिया गया। अब दोस्तों जो अपडेट प्राप्त हुआ वो झारखंड और रांची जो है दोस्तों, वहाँ पे फिर डीएलएड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। भविष्य में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि डीएलएड कोर्स जो है हर एक राज्य से डीएलएड कोर्स एकदम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो मुद्दा था बीएड वर्सेस बीटीसी या बीएड वर्सेस डीएलएड का, तो दोस्तों एक तरफ से आप भी मान के चलिए देखिए कि अगर बीएड के पक्ष में जो है दोस्तों वही एकदम खत्म हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि सिर्फ एक ही कोर्स बचेगा आपका, वो बीएड बचेगा दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य में बीएड ही एकमात्र ऐसा कोर्स रहेगा जो शिक्षक के लिए अनिवार्य रहेगा, या शिक्षक बनने के लिए चाहिएगा यही कोर्स ही। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, आप अभी से अपना रुख जो है वो बीएड की तरफ मोड़ लीजिए, क्योंकि बीएड अगर आप कर लेंगे तो आपके ढेर सारे चांसेस है दोस्तों। कहीं न कहीं आप अगर बीएड कर लेते हैं तो आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, या कह सकते हैं कि काफ़ी स्थान पे आपको मौका मिलेगा। जैसे आपको प्राइमरी में तो मिलेगा ही दोस्तों, इसके अलावा जूनियर में, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, ढेर सारी जो भी भर्तियाँ आती हैं दोस्तों, सब में आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक आपका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों, वो पूरी उम्मीद है कि इसी मंथ में आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे फैसले से पहले ही सभी बीएड डिग्री धारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है, और लगातार बीएड जो है अपनी जीत की ओर अग्रसर है। ठीक है, और जीत की तो ओर अग्रसर होने का दोस्तों मेन यही रीज़न है क्योंकि एनसीटी और आपका जो नई शिक्षा नीति 2020 है दोस्तों, दोनों ही आपके बीएड के पक्ष में है। इस कारण मैं कह रहा हूं दोस्तों, और आपका राज्य सरकार जो है वो तो बीएड के पक्ष में है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीएड जो है दोस्तों प्राथमिक में शामिल रहेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से भी जो भी भर्तियां निकल रही हैं सब में बीएड को प्राथमिक में मौका दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चों को ये लग रहा था, जब केबीएस की भर्ती आई तो सबको ये लग रहा था कि केबीएस में हम तैयारी करें कि ना करें, कहीं हमको बाहर न कर दिया जाए। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब किसी भी परीक्षा में आपको केंद्र की तरफ से दोस्तों बड़ी परीक्षा है केबीएस जो है, उसमें आपको शामिल करके पीआरटी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया, आंसर की रिलीज हो गई, सारी प्रोसेसिंग। अब दोस्तों अब आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, अब आप इंटरव्यू भी दे देंगे तो उसके बाद छांटने का कोई प्रावधान ही नहीं है दोस्तों। कहीं न कहीं उनको पूरा पता है कि जो बीएड है वो प्राथमिक में शामिल रहेगा। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों अभी आपको अप्रैल में एक भर्ती मिलेगी DSSB की, उसमें भी दोस्तों बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल होने का मौका मिलने वाला दोस्तों। ठीक है,
पहले दोस्तों जब DSSB की भर्ती होती थी तो उसमें PRT में DSSB को मौका नहीं मिलता था, DSSB में BEd डिग्री धारकों को मौका नहीं मिला था, नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा, अब BEd डिग्री धारकों को प्राथमिक में मौका मिलेगा दोस्तों। तो ये कहीं न कहीं दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दोस्तों आपकी जीत एक तरफा हो रही है, ठीक है। BEd डिग्री धारक जो हैं वो जीत की ओर अग्रसर है, या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जीत रहे हैं। और जीतने का तात्पर्य यही दोस्तों कि जल्द से जल्द कोई एक डिसीजन आ जाता है दोस्तों, और उसके बाद जल्द से जल्द एक बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाती। और दोस्तों बड़ी भर्ती इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अभी जो नया डेटा प्राप्त हुआ है दोस्तों, उसमें बताया गया है कि लगभग 2.5 लाख से अधिक पद जो हैं वो प्राइमरी में खाली हैं दोस्तों। उनको भरने के लिए एक नई कह सकते हैं कि नए तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराने का संकेत मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। डीमोटिवेट एकदम होने की जरूरत नहीं है कि जहाँ दोस्तों एक तरफ आपके अनुपात की बात चल रही थी कि शिक्षक छात्र का जो अनुपात है वो पूरा बराबर है दोस्तों, तो वहीं मैं आपको कहूँगा कि जो नया डेटा आया दोस्तों उसमें पूरा बताया गया है कि लगभग 2.5 लाख पद जो हैं वो शेष हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन सब पदों को तो भरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी तैयारी पे लग जाइए दोस्तों, और आपको 2023 लास्ट तक आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। और दोनों लोगों को दोस्तों, चाहे BEd हो, चाहे BTC हो, DLN हो दोस्तों, सभी को मौका मिलने वाला इस भर्ती में, ठीक है। PRT में शामिल होइए दोस्तों। और एक कंपटीशन जमाना है दोस्तों, सभी लोग मिल के दोस्तों जिस तरीके से सभी बच्चों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कहीं पे इको गार्डन में, कहीं पे लखनऊ दोस्तों SCRT पे, कहीं पे धरना दिया जा रहा है, और किसी के द्वारा कोर्ट में दोस्तों रीट दायर की जा रही है, तो सब मिल के दोस्तों कहीं न कहीं सक्सेस हो रहा है और बच्चों को एक बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।